Good morning students. I am Ms. Tarsisyaba, Intermediate Boys Section रांची। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में शीत युद्ध क्या है, इसका परिभाषा, इसका कारण हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर चुका है। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कोरिया संकट क्या है। यानी कि कोरिया संकट 1950 से लेकर 1953 तक है। जापान के उत्तरी कोरिया ने सोवियत संघ के सामने और दक्षिणी कोरिया ने अमेरिका के सामने किस तरह से अपना आत्मसमर्पण किया है, इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि 1945 में विश्व युद्ध के दौरान जापान के उत्तरी कोरिया ने सोवियत संघ के सामने और दक्षिणी कोरिया ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद दोनों कोरिया को संगठित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली और उत्तर कोरिया में साम्यवादी सोवियत व्यवस्था लागू हुई तथा दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादी अमेरिकी समर्थित सरकार बनी। यानी कि 1950 में उत्तरी कोरिया की साम्यवादी सरकार ने दक्षिणी कोरिया पर कब्जा करने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। उस समय सोवियत संघ में स्टालिन की सरकार थी। दूसरी ओर दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी समर्थित सरकार होने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से सैन्य के कार्रवाई करते हुए दक्षिणी कोरिया के पक्ष में अपनी सेना उतार दी। साथ ही यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ पर दबाव डाला कि वह दक्षिणी कोरिया पर हमले की आलोचना करे। इस प्रकार कोरिया युद्ध वास्तव में कोरिया युद्ध न होकर महाशक्तियों के बीच का युद्ध बन गया था और कोरिया शीत युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया। यह 1953 तक चला और अंत में गुट निरपेक्ष देशों की मध्यस्थता से युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट यानी कि 1962 में हुआ। शीत युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा संकट 1992 का क्यूबा मिसाइल संकट था। 1959 से पहले क्यूबा में अमेरिकी समर्थित सरकार थी। 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की नेतृत्व हुई। क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ पश्चिमी डिडीज के पास एक छोटा सा द्वीप था। साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद ही फिदेल कास्त्रो ने अमेरिकियों द्वारा लगाए गए उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे देखकर अमेरिका फिदेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने लगा। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसके बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सहायता मांगी। सोवियत संघ क्यूबा में सैनिक सामग्री उतारना और मिसाइल सबस्टेशन लगाना शुरू कर दिया। उस समय सोवियत संघ में खुर्चेव की सरकार थी और अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे। 1962 में अमेरिका ने क्यूबा में जासूसी रिमांड छोड़ने तथा खुर्चेव को क्यूबा से मिसाइल सबस्टेशन हटाने को कहा और धमकी दी कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो उसका कारण क्यूबा होगा, क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा की कूटनीतिक और आर्थिक सहायता भी देता था। खुर्चेव एक सुलझे हुए राजनेता थे। खुर्चेव इन्हीं अमेरिका से कहा कि यदि राष्ट्रपति कैनेडी यह विश्वास दिलाए कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा तो अपनी घेराबंदी उठा लेगा। यानी कि सोवियत संघ भी क्यूबा से मिसाइल सबस्टेशन हटाने लगा। कैनेडी ने खुर्चेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और क्यूबा की घेराबंदी हटा ली गई। सोवियत संघ ने भी यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की मध्यस्थता में क्यूबा से मिसाइल सबस्टेशन और बकर यानी कि अड्डा हटा लिया और एक परमाणु युद्ध का समापन
कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दूसरी दुनिया क्या है, यानी कि पूर्वी यूरोप के वे देश जो साम्यवादी व्यवस्था के अधीन थे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक गणराज्य के देश, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी देशों को पश्चिमी ताकतों ने मजाक के रूप में दूसरी दुनिया कहा था। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया क्या है, यानी कि तीसरी दुनिया में किन किन 3 देशों का समस्या एक जैसे था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के वे देश जो 1945 के बाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और तानाशाही शासन से स्वतंत्र हो रहे थे और इनकी लगभग एक जैसी समस्या थी, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, विश्वास, अशिक्षित, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता। इन देशों में ये देश लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया देश थे। इनके पिछड़ेपन के कारण ही इन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और द्विध्रुवीयता की चुनौती कैसे हुई, यानी कि शीत युद्ध काल में विश्व 2 गुटों में बांटा गया, जिससे द्विध्रुवीयता का नाम दिया गया। शीत युद्ध के कारण ही गुट निरपेक्षता का विकास हुआ, जिसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्रता राष्ट्रों को शक्ति गुटों से अलग एक तीसरा विकल्प दिया गया। इन 9 स्वतंत्रता देशों की इच्छा थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति बनाया गया, यानी कि अपना आर्थिक विकास करे और अपनी इच्छा अनुसार राज्य व्यवस्था को बनाए। इसी इच्छा में गुट निरपेक्ष का उदय हुआ। इस अवधारणा को लाने वाले और इस उदय को 5 गुट राज्य थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बोज टिटो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नसीर, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, घाना यानी कि देश के स्वतंत्र सेनानी वम्बे एकाग्रमा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 नव स्वतंत्र राज्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के 3 परिणाम हुए। 5 संस्थापक देशों का आपसी सहयोग। सेकेंड है शीत युद्ध के बढ़ते प्रसार को रोकना। थर्ड है दक्षिणी अफ्रीका की राज्यों में कई देश स्वतंत्र हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फर्स्ट है शीत युद्ध काल में किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना। सेकेंड है तीसरे विश्व युद्ध के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। थर्ड है शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए आपसी सहयोग और मध्यस्थता को बढ़ावा देना। 2012 तक गुट निरपेक्ष के सदस्यों की संख्या 120 हो चुकी थी। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष वैश्विक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय होता चला गया, वैसे वैसे विभिन्न देश इससे जुड़ते चले गए। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, यानी कि गुट निरपेक्ष का अर्थ किसी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष महाशक्तियों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों, समस्याओं और शीत युद्ध की आलोचना करते हैं तथा युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करते हैं। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेने तथा विश्व शांति और अस्थिरता बनाए रखने की नीति का पालन करते हैं।
गुट निरपेक्ष देश उपनिवेशवाद, रंगभेद नीति, शास्त्रीकरण एवं परमाणु परीक्षणों की आलोचना करते हैं। वे आतंकवाद के खिलाफ एक गुट होने की अपील करते हैं। नेक्स्ट है, इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार गुट निरपेक्ष देश परस्पर सहयोग से विकासशील देश का विकास, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना एवं सदस्य देशों की लक्ष्यपूर्ण के लिए सकारात्मक कदम उठाने पर विश्वास करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेकंड चैप्टर में साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्वैधुर्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।